एक गर्भवती डिलीवरी गर्ल अस्पताल में खाना पहुंचाने आई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसकी मुलाकात अपने होने वाले बच्चे के पिता से हो जाएगी। सीईओ ने उसे देखते ही पहचान लिया। उधर लड़की अभी भी उस टिप के बारे में सोचकर खुश हो रही थी जो उसे अभी अभी मिली थी। तभी सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे 1 महीने से मुझसे छिप रही थी, क्या मुझसे इतना डर लगता है? तभी उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी वही है जिससे उसकी मुलाकात 1 महीने पहले हुई थी। कुछ कहे बिना सीईओ उसे अस्पताल के बाहर ले गया, लेकिन कार में बैठते समय उसका घुटना टकरा गया। सीईओ ने तुरंत उसे सहारा दिया, कार से दवा निकाली और उसके घाव पर लगा दी। उसका इतना ख्याल देकर लड़की को लगा कि वह बहुत जिम्मेदार इंसान है। वह उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर कार में रखे एक कार्टून खिलौने पर पड़ी। उसे लगा कि सीईओ पहले से शादीशुदा है, इसलिए उसने सच छिपा लिया। अगले ही पल वह उदास होकर बोली कि उसके पैसे गायब हो गए हैं। यह उसकी पढ़ाई की फीस थी जिसे उसने दिन रात मेहनत करके जमा किया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ चुके से वह पैसा निकाल लेगी। यह सुनकर सीईओ ने तुरंत अपने सहायक को फोन किया और लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दे दिया। घर पहुंचकर लड़की ने अपनी माँ से फीस के पैसों के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने बेपरवाही से बताया कि उसने वह पैसा अपने बेटे के लिए महंगे कपड़े और जूते खरीदने में खर्च कर दिया। जब लड़की ने सामान वापस करने को कहा तो उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसकी शादी 50 साल से ज्यादा उम्र के आदमी से कराने की कोशिश की। लड़की ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। जब वह बेघर होकर सड़कों पर भटक रही थी तभी सीईओ उसके सामने आया। उसने अपना कोट उसके कंधों पर रखा, उसे अपने घर ले गया और उसके भीगे बाल तक सुखाए। लेकिन लड़की अब भी यही सोच रही थी कि उसकी पत्नी और परिवार होगा, इसलिए उसने कहा कि वह किराए का घर लेकर वहां से चली जाएगी। तभी सीईओ ने उसे 10,000 महीने की नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह सुनकर लड़की खुशी खुशी तैयार हो गई। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि सीईओ को उसकी गर्भावस्था के बारे में पता चले, इसीलिए वह अकेले अस्पताल गई और चुपचाप गर्भपात कराने का सोचने लगी। लेकिन वहां सीईओ भी पहुंच गया। घबराकर उसने झूठ बोल दिया कि उसे सिर्फ खून की कमी है और वह जांच कराने आई है। फिर वह जल्दी से वहां से निकल गई, मगर सीईओ उसे काम का बहाना बनाकर अपने साथ कंपनी वापस ले आया। कार से उतरते समय उसकी मेडिकल रिपोर्ट नीचे गिर गई। सीईओ ने उसे उठाया और रिपोर्ट देखते ही उसे शक हो गया कि बच्चा शायद उसी का है। दूसरी तरफ सीईओ की दादी को भी लड़की के बारे में पता चल चुका था। लड़की की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने अगले दिन सफाई कर्मचारी का भेष बना लिया और कंपनी के गेट पर पहुंच गई। सफाई करते समय उनका टकराव एक गंजे आदमी से हो गया। वह आदमी गुस्से में आ गया और बुजुर्ग महिला को धक्का देकर गिरा दिया। धक्का लगते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और दवा की शीशी हाथ से दूर जा गिरी। तभी वहां से गुजर रही एक चालाक महिला ने मदद करने के बजाय दवा को और दूर लात मार दी। सौभाग्य से लड़की ने यह सब देख लिया और दौड़कर उनकी मदद करने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही लड़की कुछ कदम दूर हुई, वही चालाक महिला हाथ में फूलदान लेकर आई। उसने खुद ही कूड़ेदान से टक्कर मारी और फूलदान तोड़ दिया। फिर पूरा दोष बुजुर्ग महिला पर डाल दिया। लड़की तुरंत उनके बचाव में खड़ी हो गई और बोली कि फूलदान उन्होंने नहीं बल्कि उस महिला ने खुद तोड़ा है। महिला ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि एक इंटर्न को बीच में बोलने का कोई